अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में है, अब्बा इंतकाल कर गए, अब्बा का इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, सफ़र में गए थे तिजारत करने के लिए मुल्क शाम, तबीयत ख़राब हो गई, इंतकाल कर गए। अब देखो ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है, वजह कायनात है। ये बच्चा कौन है, इमामुल अंबिया है। ये बच्चा कौन है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, ये वो बच्चा। माँ के पेट में यतीम हो गए, बाप का इंतकाल हो गया। और सुनो, जब आप पैदा हुए, उम्र 6 साल है, माँ के साथ में मदीना गए थे। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में मदीना गए और वहाँ से वापसी पर मदीना और मक्का के दरमियान में एक मकाम है जिसको मकाम अबवा कहते, पहाड़ी है। और माँ की तबीयत ख़राब हो गई, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं है, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं है। कुर्बान जाओ, 2-3 दिन हो गए, बुखार इतना तेज़, उतरने का नाम नहीं। हज़रत आमिना इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल। कई साल है? अरे जोर से बोलो भाई, 6 या 7 साल है। और कुर्बान जाओ, कब्र बनाई गई और एक औरत और है साथ में, उम्मे ऐमन, ये बांदी थी, हजरत आमिना की बांदी थी, काम करने वाली, खिदमत करने वाली। नौजवानों सुनो, नबी की सीरत को देखो, नबी की सीरत को देखो। मैं सीरत दिखाना चाहता हूं, सीरत का जलसा सजाया, नबी की सीरत को देखो। हजरत आमिना को दफन किया गया, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया, मिट्टी डाली गई। हजरत उम्मे यमन जो बांदी थी, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ती हैं कि बेटा मोहम्मद घर चलो। आप रोते रोते वहां से उठते हैं, कब्र से, माँ की कब्र से उठते हैं, कुछ दूर जाते हैं, हजरत उम्मे यमन के हाथों को छोड़ाते, अपने हाथ को छोड़ाते हैं, अम्मा मेरे हाथों को छोड़ो, और छोड़ाते हैं, फिर अपनी दौड़कर अपनी माँ के कब्र पे आके जा रोने लगते हैं। अम्मा आप तो जानती हैं कि आप किसके सहारे मुझे छोड़कर गए। हजरत उम्मे यमन बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को पकड़ती है, बेटा मोहम्मद घर चलो। आप कुछ दूर चलते हैं, फिर लौट कर आकर अपनी माँ के कब्रों पे बैठ के रोते हैं। और नौजवानों सुनो, आखिरी वक्त में, आखिरी हज आपने किया, उम्र मुबारक 63 साल है। सुनो नौजवानों सुनो, हज के लिए चले, कई हजार सहाबाई कराम साथ में हैं। जब उस पहाड़ी पर आए जहां माँ की कब्र थी, मकाम अबवा में, माँ की कब्र पे नजर पड़ी, आपने साहबा से फरमाया काफिला रोको, खेमे लगाओ, आज रात यहीं रुकेंगे, आज रात, हाँ, आज रात यहीं रुकेंगे। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत को देखो, माँ बाप का मकाम देखो। और सुनो, खेमे लगाए गए, साहबा किराम बैठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े, और पहाड़ी थोड़ा ऊंचाई पे था, अब उस पहाड़ी पे चढ़े, माँ की कब्र सामने है, अब बैठे, माँ की कब्र पे बैठे, और यूं उलमा फरमाते हैं कि यूं बैठे, यूं सर किए हुए जारो कतार रो रहे हैं। इतना रोए, हिचकियां बंध गई, इतना आंसू निकला कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हमने तो अपने माँ बाप को मरने के बाद 6 महीना साल भर के बाद अपने माँ बाप को भुला देते, अपने माँ बाप को भुला देते कि मेरी माँ कोई थी, मेरा बाप कोई था। हम तो दुनिया के पीछे लग जाते, दौलत के पीछे लग जाते, जायदाद के पीछे लग जाते, सोना चांदी के पीछे लग जाते, हवेली के पीछे लग जाते। कौन जानता माँ कहाँ गई, बाप कहाँ गया, वो किस हाल में है, क्या मतलब है। ये सीरत है नबी की। बताया गया कि माँ बाप की खिदमत करो, इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा। और बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, बीच का दरवाजा है, बीच का दरवाजा बाप का है। और जब तक दरवाजा खोलेगा नहीं, जन्नत में जाएगा कैसे।
मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका का तो चेहरा लाजवाब है। मेरे आका का तो चेहरा लाजवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे। ये मकाम मुस्तफ़ा क्या है मेरे बच्चों, नौजवानों। अब रही बात यह कि माँ बाप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप यतीम थे और 6-7 साल की उम्र हुई, वालदा इस दुनिया से चली गई। फिर चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश करी और कुर्बान जाओ। ओहो, जवानी भी बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम